Hey guys, this is me Abdul Momin and welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss the rule of debit and credit with some examples. I will explain all the rules of debit and credit one by one with an example so that you could easily understand how to record any transaction in accounting. Let's start from rules for recording asset. Rule number 1 says to increase an asset, we make a debit entry. इस बात का ये मतलब हुआ कि जब भी हमारे पास एसेट आएगा, जब भी हम एसेट परचेज करेंगे, उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. एंड द सेकंड रूल सेज टू डिक्रीज एन एसेट वी मेक अ क्रेडिट एंट्री. मतलब जब भी हमारे पास से एसेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए एम परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर बाय कैश. ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है, तो जब हमने एसेट परचेज करा तो एसेट हमारे पास इंक्रीज होगा, और जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. तो हम ऑफिस फर्नीचर को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे. हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑफिस फर्नीचर. मिस्टर ए एम परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर बाय कैश. कैश देकर ऑफिस फर्नीचर परचेज करा है. कैश भी हमारा एसेट है, तो जब हम कैश देकर कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो कैश तो कम हो जाएगा ना. तो जब कैश कम हो जाएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि कैश भी हमारा एसेट है, और जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे कैश. Rules for recording expense. The first rule says to increase an expense we make a debit entry. मतलब जब भी हमारे पास खर्चा बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. एंड द सेकंड रूल सेज टू डिक्रीज एन एक्सपेंस वी मेक अ क्रेडिट एंट्री. मतलब जब हमारे पास खर्चा कम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, Mr. AB assumed that Mr. CD will not repay the loan to him, so he put Mr. CD in bad debt. बैड डेट क्या होता है? बैड डेट्स इज अवर एक्सपेंस. और बैड डेट का मतलब है कि किसी ने हमसे लोन लिया और वो लोन हमें वापस नहीं कर रहा, क्योंकि वो शायद बैंकरप्ट हो गया है या फिर उसके पास पैसे नहीं हैं हमें रीपे करने के लिए. तो मिस्टर ए बी ने ये अज्यूम कर लिया कि मिस्टर सी डी से उसको पैसे नहीं मिलेंगे. तो मिस्टर सी डी को उसने एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया. बैड डेट हमारा एक्सपेंस है, तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट. लेटर आफ्टर 5 days मिस्टर सी डी रिटर्न द अमाउंट टू मिस्टर ए एम. 5 दिन के बाद मिस्टर सी डी ने मिस्टर ए एम को अमाउंट रिटर्न कर दी. लेकिन मिस्टर ए एम ने तो मिस्टर सी डी को रिकॉर्ड कर दिया था एज अ बैड डेट. तो अब मिस्टर ए एम मिस्टर सी डी का एक्सपेंस कम करेंगे, और जब एक्सपेंस कम होता है तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं. तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे बैड डेट रिकवर्ड. भाई एक्सपेंस कम हो गया ना, तो जब एक्सपेंस कम होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे. यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट रिकवर्ड. लेट्स मूव टू द रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ड्राइंग्स. इन अकाउंटिंग ड्राइंग्स आर यूजुअली इंक्रीज्ड. रूल फॉर रिकॉर्डिंग ड्राइंग सेज टू इंक्रीज अ ड्राइंग वी मेक अ डेबिट एंट्री. मतलब जब भी हम ड्राइंग करेंगे तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स टुक आउट कैश फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट. मिस्टर एक्स ने बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसे बाहर निकाल लिए. तो जब ड्राइंग्स इंक्रीज होती है तो वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. बिजनेस बैंक अकाउंट से कैश बाहर निकाल लिया, मतलब ड्राइंग कर ली, और ड्राइंग कर ली तो ड्राइंग इंक्रीज हो गई, और जब ड्राइंग इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. That's it for today. I hope this video will help you understand the rules for recording asset, expense and drawings. If you want to ask any question about it, you can mail me or DM me on my Insta. See the video description for further details. In the next video, we will discuss the rules for recording liability, capital and income. And also there will be a bonus for you all, which will help you remember all the rules for debit and credit without even memorizing each of them. Please like this video and subscribe to my YouTube channel. Take care guys. See you in the next video. Bye bye.